अयोध्या के राजमहलों से निकलकर जब साक्षात परब्रह्म श्री राम माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ वनवास की ओर बढ़े, तो वह केवल एक राजा के पुत्र का वनगमन नहीं था, बल्कि वह उन भक्तों के उद्धार की यात्रा थी जो युगों से प्रभु की एक झलक पाने के लिए अपनी आंखों को बिछाए बैठे थे। श्रृंगवेरपुर के निकट गंगा की कल करती लहरों के पास एक ऐसा ही अनन्य भक्त था केवट। केवट का चरित्र केवल एक नाव चलाने वाले का नहीं है, वह उस अडिग विश्वास का प्रतीक है जो ईश्वर को भी अपनी शर्तों पर झुका देता है। शास्त्रों और लोक कथाओं में उल्लेख आता है कि केवट अपने पूर्व जन्म में एक कछुआ कूर्म था, जिसने त्रेता युग में प्रभु के चरणों का स्पर्श पाने के लिए हजारों वर्षों तक तप किया था। उसे विश्वास था कि जब नारायण राम के रूप में आएंगे तो वे गंगा पार करने के लिए उसकी नैया का सहारा जरूर लेंगे। गंगा के तट पर केवट की कुटिया केवल फूस की नहीं थी, वह उसकी साधना का केंद्र थी। वह हर आने जाने वाले राही को देखता और मन ही मन मुस्कुराता, क्योंकि उसे अपनी अंतरात्मा से संकेत मिल रहा था कि आज वह शुभ दिन आने वाला है। जब दूर से धूल उड़ती दिखाई दी और 3 दिव्य विभूतियां वनवासी वेश में आती दिखीं, तो केवट का हृदय धड़कने लगा। उसने देखा कि नीलमणि के समान सांवले वर्ण वाले श्री राम, स्वर्ण जैसी चमक वाली सीता जी और शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी उसके समीप आ रहे हैं। केवट ने अपनी नाव को किनारे लगाया, लेकिन वह सामान्य मल्लाहों की तरह शोर नहीं मचा रहा था। उसके मन में एक बहुत बड़ी शंका और उससे भी बड़ा प्रेम युद्ध कर रहा था। वह जानता था कि यदि ये साक्षात परमात्मा है, तो इनके चरणों में वह धूल है जिसने पत्थर की अहिल्या को नारी बना दिया था। केवट ने सोचा, मेरी यह नाव तो काठ लकड़ी की है, यदि प्रभु के चरणों के स्पर्श से मेरी नाव भी कोई सुंदर नारी बन गई तो मैं क्या करूंगा। मेरी रोजी रोटी का यही एक साधन है और मेरी पत्नी पहले से ही घर में है। 2 नारियों का भार यह गरीब केवट कैसे उठाएगा। यह केवट का भोलापन था या उसकी चतुराई? वास्तव में ये उसकी अनन्य भक्ति थी। वह प्रभु के चरणों को धोना चाहता था, उनके चरण पखारने का आनंद लेना चाहता था, और इसके लिए उसने एक ऐसी युक्ति सोची जो संसार के बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि को भी चकरा दे। वह जानता था कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, वे किसी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे। इसीलिए उसने निश्चय किया कि जब तक वह राम जी के चरणों की धूल को पखार धो नहीं लेगा, तब तक उन्हें अपनी नाव पर पैर नहीं रखने देगा। श्री राम जब केवट के पास पहुंचे और अत्यंत कोमल स्वर में बोले, हे भाई, हमें गंगा के उस पार जाना है, कृपा करके अपनी नाव ले आओ। तब केवट ने जो उत्तर दिया वह रामचरितमानस की अमर पंक्तियां बन गईं। केवट ने बड़े विनय के साथ पर दृढ़ता से कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल में कोई जादू है। उसने पत्थर को इंसान बना दिया। मेरी नैया तो लकड़ी की है, अगर यह भी स्त्री बन गई तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। इसलिए हे नाथ, यदि आप पार जाना चाहते हैं तो पहले मुझे अपने चरण धोने की आज्ञा दें। जब धूल साफ हो जाएगी तभी मैं आपको नाव पर चढ़ाऊंगा। भगवान राम, जो सबके हृदय की बात जानते हैं, वे केवट के इस प्रेममयी हट को देखकर मुस्कुराने लगे। वे समझ गए कि ये भक्त मुझे मजदूरी नहीं देना चाहता, ये तो मुझे अपना बनाना चाहता है। केवट ने भगवान को संकट में डाल दिया था, या तो चरण धुलवाओ या फिर यहीं खड़े रहो। यह प्रेम की वह जीत है जहां भगवान हारने में ही सुख अनुभव करते हैं। गंगा का किनारा उस अद्भुत दृश्य का साक्षी बनने जा रहा था जहां सृष्टि का रचयिता एक साधारण मल्लाह के सामने अपने पैर आगे बढ़ाने वाला था। यह मिलन आत्मा का परमात्मा से मिलन था जो सदियों के विरह को समाप्त करने वाला था। गंगा की शीतल लहरें किनारे से टकरा रही थीं और सूर्य की सुनहरी किरणें श्री राम के सांवले मुखमंडल पर पड़ रही थीं। केवट खड़ा था, उसके हाथ में काठ का एक पुराना कठौता बर्तन था, लेकिन उसके संकल्प की दृढ़ता हिमालय से भी ऊंची थी। उसने प्रभु के सामने जो शर्त रखी थी वह केवल एक मल्लाह की चतुराई नहीं थी, वह उस भक्त का अधिकार था जो जानता था कि आज अगर यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर युगों युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी, जो शेषनाग के अवतार हैं और मर्यादा के रक्षक हैं, वे केवट के इस धृष्टता भरे व्यवहार को देखकर थोड़े विस्मित थे। लक्ष्मण जी ने अपने धनुष पर हाथ रखा
मानो कह रहे हो कि हे केवट, तू जानता नहीं कि तू किससे बात कर रहा है, प्रभु को आज्ञा दे रहा है। परंतु केवट तो निर्भय था। वो जानता था कि राम जी के चरणों में जो करुणा है वह लक्ष्मण के क्रोध से कहीं अधिक शक्तिशाली है। केवट ने राम जी की आंखों में आंखें डालकर कहा, हे नाथ, लक्ष्मण जी चाहे मुझे मार दें, लेकिन बिना पैर धोए मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। आपकी धूल ने पत्थर की अहिल्या को नारी बना दिया। मेरी तो यह नाव काठ की है, पत्थर से भी कोमल है। अगर यह भी नारी बन गई तो मेरी तो आजीविका ही छिन जाएगी। और प्रभु, यदि यह नाव नारी न बनी और पत्थर बन गई तो भी मेरा नुकसान है। इसलिए हे कृपा निधान, यदि आप पार जाना चाहते हैं तो मुझे अपने चरण पखारने की आज्ञा दें। भगवान राम मुस्कुराए। वे केवट के इस भोले तर्क के पीछे छिपे हुए उस अगाध प्रेम को देख रहे थे जो वेदों के पंडितों को भी सुलभ नहीं होता। प्रभु ने लक्ष्मण की ओर देखा और बोले, लक्ष्मण देखो, यह केवट कितना चतुर है। यह हमारी नाव की चिंता नहीं कर रहा, यह तो अपनी आजीविका और अपन धर्म की रक्षा कर रहा है। इसके प्रेम के आगे हमें झुकना ही होगा। तब वह ऐतिहासिक क्षण आया। श्री राम ने अपना दायां चरण आगे बढ़ाया। केवट की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने अपने फटे हुए अंगोछे से पृथ्वी को साफ किया और प्रभु को बैठने का संकेत दिया। वह दृश्य ऐसा था जिसे देखने के लिए आकाश से देवता भी पुष्प वर्षा करने लगे। जो चरण कमलों के समान कोमल हैं, जिन चरणों से गंगा निकली है, जिन चरणों को साक्षात महालक्ष्मी निरंतर दबाती रहती हैं, आज वे चरण एक साधारण केवट के हाथों में थे। केवट ने कठौते में गंगा जल भरा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन हृदय में आनंद का सागर हिलोरे मार रहा था। जैसे ही उसने प्रभु के अंगूठे को स्पर्श किया, उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो उसने पूरे ब्रह्मांड के सुख को एक साथ पा लिया हो। केवट ने केवल चरण ही नहीं धोए, उसने अपने पितरों को भी उस जल से तृप्त कर दिया। शास्त्रों में आता है कि केवट जब चरण धो रहा था तो वह प्रभु की धूल को साफ नहीं कर रहा था, बल्कि वो अपने जन्मांतर के पापों को धो रहा था। उसने बड़े मनोयोग से एक एक उंगली, एक एक नाखून और तलवों की रेखाओं को साफ किया। भगवान राम चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो ये कह रही थी कि हे भक्त, तूने आज मुझे जीत लिया। केवट ने उस चरणामृत का पान किया और अपने परिवार को भी कराया। यह वह दुर्लभ सौभाग्य था जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक गुफाओं में तपस्या करते हैं, लेकिन वह एक मल्लाह को उसके सरल विश्वास के कारण सहज ही प्राप्त हो गया। चरण धोने के बाद केवट ने अत्यंत आदर के साथ प्रभु को नाव पर बिठाया। माता सीता और लक्ष्मण जी भी नाव पर सवार हुए। केवट ने जब चप्पू खेवना चलाया तो उसकी गति में एक अजीब सा उत्साह था। वह नाव नहीं चला रहा था, वो तो अपनी नैया को भवसागर से पार ले जा रहा था। बीच धारा में पहुंच चक्कर केवट ने प्रभु से कुछ नहीं मांगा, वह तो बस उन्हें निहारता रहा। उसे लग रहा था कि आज उसकी साधना पूरी हो गई। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि परमात्मा के पास पहुंचने के लिए धन, विद्या या ऊंचे कुल की आवश्यकता नहीं है, वहां तो केवल भाव की प्रधानता है। केवट ने प्रभु को पैर धोने के बहाने अपने हृदय में बिठा लिया था। गंगा की वह यात्रा छोटी थी, लेकिन उसका संदेश अनंत काल के लिए अमर हो गया। गंगा की लहरों को चीरती हुई केवट की वह पुरानी नाव जब दूसरे किनारे पर पहुंची तो सूर्य की किरणें रेतीली भूमि पर चमक रही थीं। भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी नाव से नीचे उतरे। केवट ने बड़े आदर से प्रभु को सहारा दिया। किनारे पर पहुंचकर श्री राम के मन में एक संकोच जागा। मर्यादा पुरुषोत्तम का सिद्धांत है कि किसी की सेवा का मूल्य चुकाए बिना नहीं रहना चाहिए। प्रभु ने सोचा कि इस गरीब केवट ने इतनी श्रद्धा से हमें पार उतारा है, इसे कुछ उतराई मजदूरी देनी चाहिए। परंतु प्रभु तो वनवासी वेश में थे, उनके पास न स्वर्ण मुद्राएं थी न राजसी वैभव। उन्होंने माता सीता की ओर देखा। जानकी जी जो साक्षात करुणा की मूर्ति हैं और पति के मन की बात क्षण भर में समझ लेती हैं, उन्होंने तुरंत अपनी उंगली से एक अनमोल रत्न जड़ित मुद्रिका निकाली और प्रभु के हाथ में रख दी। भगवान राम ने वह मुद्रिका केवट की ओर बढ़ाई और बड़े प्रेम से कहा, हे भाई, तुमने हमें बहुत कुशलता से पार उतारा है। यह तुच्छ भेंट स्वीकार करो, यह तुम्हारी मेहनत की उतराई है।
जैसे ही केवट ने उस मुद्रिका को देखा, उसके स्वाभिमान और उसकी अनन्य भक्ति को एक गहरा धक्का लगा। केवट ने अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए और अपनी आंखों में आंसू भरकर बोला, नाथ, आज आपने यह क्या कह दिया? क्या एक मल्लाह दूसरे मल्लाह से मजदूरी लेता है? भगवान राम विस्मित होकर बोले, हे भाई, मैं तो रघुवंश का राजकुमार हूं और तुम यहाँ नाव चलाते हो, फिर हम दोनों एक ही व्यवसाय के मल्लाह कैसे हुए? केवट ने मुस्कुराते हुए जो उत्तर दिया, उसने वेदों के सार को एक साधारण भाषा में समझा दिया। केवट ने कहा, प्रभु, व्यापार एक ही है, बस घाट अलग अलग है। मैं लकड़ी की नाव से लोगों को इस छोटी सी गंगा नदी के इस पार से उस पार ले जाता हूं, और आप अपनी नाम रूपी नाव से जीवात्माओं को इस अनंत भवसागर संसार रूपी नदी से पार ले जाते हैं। हम दोनों ही मल्लाह खेवटिया हैं। लोक की रीति है कि जब एक नाई दूसरे नाई के बाल काटता है तो वह पैसे नहीं लेता, जब एक धोबी दूसरे धोबी के कपड़े धोता है तो वह मजदूरी नहीं लेता, तो फिर मैं आपसे मजदूरी कैसे ले सकता हूं? केवट के इस तर्क ने भगवान राम को निरुत्तर कर दिया। वह मल्लाह आज ब्रह्मांड के स्वामी को अपनी तर्क शक्ति और प्रेम से हरा रहा था। केवट ने आगे जो कहा वो और भी मर्मस्पर्शी था। उसने कहा, हे कृपा निधान, आज मैंने आपको पार उतारा है तो मैंने कुछ नहीं लिया, लेकिन याद रखिएगा, एक दिन मेरी भी अंतिम यात्रा आएगी। जब मैं प्राण त्यागूंगा और आपके भवसागर के किनारे आऊंगा, तब आप मुझे उस पार ले जाने की मजदूरी मत मांगिएगा। आज मेरी उतराई बाकी रहने दीजिए, उस दिन हिसाब बराबर कर लेंगे। आज आप मेरी नाव पर चढ़े हैं, कल मुझे अपनी शरण में चढ़ा लीजिएगा। केवट की इस बात को सुनकर माता सीता की आंखों से आंसू छलक पड़े। लक्ष्मण जी, जो अब तक केवट को केवल एक जिद्दी मल्लाह समझ रहे थे, वे उसके चरणों में झुकने को आतुर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, ये तो प्रेम का साक्षात अवतार है। प्रभु राम ने देखा कि केवट कुछ भी लेने को तैयार नहीं है, वह मुद्रिका को स्पर्श तक नहीं करना चाहता था। तब भगवान ने उसे गले से लगा लिया। वह आलिंगन कोई साधारण मिलन नहीं था, वह परमात्मा का अपनी आत्मा से मिलन था। भगवान ने केवट को वह अमल भक्ति का वरदान दिया जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी दुर्लभ है। केवट ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर को धन से नहीं, नत्तिर परमात्मा को धन से नहीं, बल्कि अधिकार से पाया जा सकता है। वह उतराई के बदले अमृता मांग रहा था। गंगा का वह तट साक्षी बना एक ऐसे व्यापार का जहां देने वाला छोटा पड़ गया और लेने वाला त्रिलोकी का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भक्ति में जब निस्वार्थता आती है तो भगवान स्वयं भक्त के जनी हो जाते हैं। गंगा के रेतीले तट पर वह क्षण अत्यंत भारी था जब प्रभु श्री राम ने केवट को गले लगाया। केवट के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था और पाने के लिए साक्षात परब्रह्म की कृपा का अक्षय भंडार था। जब प्रभु ने उसे विदा किया तो केवट की आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। वह अपनी पुरानी नाव को देख रहा था और फिर प्रभु के उन चरणों को जिन्हें उसने अभी अभी पखारा था। केवट के लिए अब वह घाट केवल एक कर्मस्थल नहीं बल्कि एक तीर्थ बन चुका था। भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी जब घने जंगलों की ओर ओझल होने लगे, तब तक केवट वहीं खड़ा रहा, हाथ जोड़े, अपलक निहारते हुए। उसे लग रहा था कि उसके जीवन की सार्थकता उन पद चिन्हों में सिमट गई है जो रेत पर अंकित थे। वह बार बार उस स्थान को चूमता जहां प्रभु के चरण पड़े थे। केवट ने उस दिन से अपनी नाव को केवल एक साधन नहीं बल्कि प्रसाद मान लिया। परंतु केवट की परीक्षा और उसके सौभाग्य की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद अयोध्या से भरत जी अपनी विशाल सेना, माताओं और गुरु वशिष्ठ के साथ श्री राम को मनाने के लिए इसी गंगा तट पर पहुंचे। जब भरत जी ने देखा कि प्रभु राम ने इसी घाट से गंगा पार की थी तो उनका हृदय विरह की अग्नि में जलने लगा। उन्होंने निषाद राज गुह और केवट से उस स्थान के बारे में पूछा जहां प्रभु ठहरे थे। जब केवट ने भरत जी को वह स्थान दिखाया और वह पूरी कथा सुनाई कि कैसे उसने प्रभु के चरण धोए और कैसे प्रभु ने उसे मुद्रिका देनी चाहिए, तो भरत जी फूट फूट कर रोने लगे। भरत जी ने सोचा, धन्य है ये केवट जिसे वह सौभाग्य प्राप्त हुआ जो मुझे अयोध्या के राजमहलों में रहकर भी न मिल सका। मैंने तो प्रभु को वन भेजा, पर इस केवट ने तो उन्हें अपने प्रेम की नाव में बिठाया।
भरत जी ने केवट को गले लगा लिया। वह दृश्य अद्भुत था। एक ओर अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट बनने योग्य राजकुमार और दूसरी ओर एक साधारण मल्लाह। भरत जी ने केवट के हाथों को चूम लिया, क्योंकि इन्हीं हाथों ने उनके आराध्य के चरणों का स्पर्श किया था। केवट को उस दिन समझ आया कि राम की भक्ति का फल केवल राम नहीं है, बल्कि राम के भक्तों का प्रेम भी है। भरत जी ने केवट से कहा, हे भाई, तू मेरा बड़ा भाई है, क्योंकि तूने मेरे राम की सेवा की है। केवट का मस्तक श्रद्धा से झुक गया। उसे लगा कि एक बार राम को पार उतारने के बदले उसे पूरा संसार मिल गया है। भरत जी का वह प्रेम देखकर केवट ने संकल्प किया कि वह जीवन भर इसी घाट पर रहेगा और हर उस राही की सेवा करेगा जो राम का नाम लेकर यहाँ आएगा। केवट और भरत का यह मिलाप हमें यह सिखाता है कि राम की भक्ति में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने केवट को अपना सखा माना और भरत ने उसे अपना भाई मानकर मस्तक पर बिठाया। यह प्रसंग सिद्ध करता है कि सच्चियति केवट करम कर बारात का मस्तक पर बिठाया। यह प्रसंग सिद्ध करता है कि सच्चियति केवट का बड़ा कर दो उतारा सके, सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। केवट ने जब प्रभु को नाव पर चढ़ाया था, तब उसने केवल एक नदी पार कराई थी, लेकिन बदले में भरत जैसे महान संत का सानिध्य पाकर उसने अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार कर लिया। गंगा की लहरें गवाह थीं कि एक साधारण मल्लाह का समर्पण कैसे इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से अंकित हो गया। केवट की वह नाव अब केवल लकड़ी का ढांचा नहीं थी, वह भक्ति की नौका बन चुकी थी, जिसका चप्पू स्वयं राम का नाम था। केवट का विश्वास कोई साधारण भरोसा नहीं था, वह शब्द पर टिका था। उसे याद था कि प्रभु ने मुद्रिका देते समय उसकी ओर करुणा भरी दृष्टि से देखा था। वह जानता था कि जो रघुनाथ अपनी बात के लिए राजपाट छोड़कर वन आ सकते हैं, वे एक तुच्छ केवट को दिया हुआ वचन कभी नहीं भूलेंगे। एक दिन जब सूर्यास्त की लालिमा गंगा की लहरों पर स्वर्ण बिखेर रही थी, केवट को लगा कि उसके भीतर का दीपक अब बुझने वाला है। उसके हाथ चप्पू चलाने लायक नहीं रहे थे। उसने धीरे से गंगा के जल का आचमन किया और उसी रेत पर लेट गया जहां कभी राम, सीता और लक्ष्मण विश्राम कर रहे थे। अचानक उसे दूर से वही दिव्य वंशी जैसा स्वर और वही मधुर मुस्कान दिखाई दी। ये कोई भ्रम नहीं था। केवट ने देखा कि साक्षात प्रभु श्री राम अपने चतुर्भुज नारायण रूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए वैकुंठ की दिव्य नौका लेकर उसके सामने खड़े हैं। प्रभु मुस्कुरा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन गंगा पार करते समय मुस्कुराए थे। भगवान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोले, हे केवट, आज मेरा चरण चुकाने का समय आ गया है। उस दिन तुमने मुझे गंगा पार कराई थी, आज मैं तुम्हें भवसागर पार कराने आया हूँ। तुमने मुझसे उतराई नहीं ली थी, आज मैं तुम्हें अपना परम पद उतराई में देता हूँ। केवट की आंखों से हर्ष के आंसू बह निकले। उसने प्रभु के चरणों को फिर से स्पर्श किया, पर इस बार वह काठ का कठौता नहीं, बल्कि उसके प्राण थे जो प्रभु के चरणों को पखार रहे थे। केवट का शरीर वहीं रेत पर शांत हो गया, पर उसकी आत्मा प्रभु की उस दिव्य नौका पर रसवार होकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गई। यह दृश्य हमें सिखाता है कि परमात्मा कभी किसी का कर्ज नहीं रखते। उन्होंने केवट को केवल मोक्ष नहीं दिया, बल्कि उसे अपने धाम में पार्षद का स्थान दिया। केवट की वह पुरानी नाव गंगा में विलीन हो गई, लेकिन उसकी कीर्ति अमर हो गई। रामायण का यह प्रसंग केवल एक मल्लाह की कहानी नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि यदि आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो अपना अभिमान छोड़कर केवल प्रेम दीजिए। जो ईश्वर को प्रेम देता है, ईश्वर उसे स्वयं को दे देते हैं। केवट ने सिद्ध कर दिया कि पार लगाने वाला वही है जो स्वयं को भगवान के चरणों में हार देता है। जब केवट ने प्रभु श्री राम के सामने वह अद्भुत तर्क रखा कि प्रभु, आपके चरणों की धूल ने पत्थर की अहिल्या को स्त्री बना दिया, मेरी नाव तो काठ की है, कहीं यह भी नारी न बन जाए, तो यह केवल एक हास्य या भोलापन नहीं था। इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संकेत छिपा था। अहिल्या जड़ता का प्रतीक थी, वह पाप और श्राप के कारण पत्थर हो गई थी। भगवान के चरणों के स्पर्श मात्र से वह जड़ता चैतन्यता में बदल गई। केवट ने यहाँ एक बहुत बड़ी बात कही। उसने कहा कि प्रभु, यदि आप मेरी नाव को छू देंगे
तो इसकी जड़ता लकड़ी का स्वभाव समाप्त हो जाएगी, यह चेतन हो जाएगी। और यदि यह चेतन हो गई तो ये नाव नहीं रहेगी, ये कुछ और बन जाएगी। फिर मैं संसार को पार कैसे कराऊंगा। यहाँ केवट वास्तव में ये कह रहा था कि हे नाथ, यदि आपने मुझे ज्ञान का स्पर्श दे दिया तो मैं इस संसार के व्यापार माया में नहीं टिक पाऊंगा। केवट का स्त्री बनने वाला तर्क एक सामाजिक और आर्थिक विवशता का भी चित्रण करता है। उसने कहा, एक तो पत्नी घर में है, दूसरी ओर आ जाएगी तो मैं दो दो का पालन कैसे करूंगा। यहाँ स्त्री माया का प्रतीक है। केवट प्रभु से कह रहा था कि प्रभु, मैं पहले ही गृहस्थी की माया में फंसा हूं, यदि आपकी कृपा से एक और सिद्धि या शक्ति दूसरी स्त्री आ गई तो मैं और भी बंध जाऊंगा। मुझे सिद्धियां नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणों की धूल को धोने का अधिकार चाहिए। केवट जानता था कि अहिल्या का उद्धार तो चरण धूल से हुआ था, लेकिन उसे तो चरणामृत चाहिए था। धूल बाहर से लगती है, लेकिन जल चरणों को गहराई से भिगोता है। उसने धूल को बहाने का बहाना किया ताकि वह उन चरणों के रस भक्ति को पा सके। इस संवाद में एक और रहस्य है। भगवान राम ने जब केवट की शर्त मानी तो उन्होंने सिद्ध किया कि वे मर्यादा के साथ साथ भक्त के मान की भी रक्षा करते हैं। केवट ने प्रभु को एक सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करने पर मजबूर कर दिया। वह चाहता था कि राम जी एक राजकुमार की तरह नहीं, बल्कि एक यात्री की तरह उससे याचना करें। जब ईश्वर भक्त से याचना करते हैं तो भक्त का गौरव बढ़ जाता है। केवट ने यहाँ अहंकार का विसर्जन किया था। उसने दिखाया कि जिस नाव पर चढ़कर लोग अहंकार करते हैं कि मैंने नदी पार कर ली, वह नाव वास्तव में प्रभु के चरणों के बिना नारी माया के समान चंचल है। केवट के इस विवेक ने लक्ष्मण जी के क्रोध को भी शांत कर दिया था। लक्ष्मण जी जो वैराग्य और तेज के प्रतीक हैं, उन्होंने देखा कि एक साधारण मल्लाह बिना किसी वेद पुराण के अध्ययन के जीवन के सबसे बड़े सत्य को जान चुका है। केवट का तर्क यह भी सिखाता है कि भक्ति में सावधानी बहुत जरूरी है। जैसे केवट अपनी नाव को लेकर सावधान था कि वह कहीं बदल न जाए, वैसे ही एक भक्त को अपने चरित्र और अपनी साधना को लेकर सावधान रहना चाहिए कि कहीं ईश्वर की कृपा का दुरुपयोग करके वह अहंकारी न बन जाए। जब केवट ने गंगा तट पर प्रभु श्री राम के चरण पखारने की अनुमति पा ली तो वह अकेला आनंद नहीं लेना चाहता था। भारतीय संस्कृति में पति और पत्नी को एक ही गाड़ी के दो पहिए कहा गया है और भक्ति के मार्ग पर भी वे साथ साथ चलते हैं। केवट ने अपनी पत्नी को आवाज दी। उसकी पत्नी, जो एक साधारण ग्रामीण महिला थी लेकिन जिसका हृदय गंगा की तरह ही पवित्र था, वह दौड़ती हुई आई। उसने जब देखा कि साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम उसके द्वार पर उसकी रेतीली भूमि पर खड़े हैं तो वह जड़वत रह गई। केवट ने उससे कहा, अरे सुनती है, जल्दी से वह काठ का कठौता ले आ, आज हमारे भाग्य जाग गए हैं। आज त्रिलोकीनाथ हमारी नैया पर चढ़ने आए हैं, पर मैंने शर्त रखी है कि बिना पैर धोए इन्हें नहीं चढ़ाऊंगा। केवट की पत्नी ने जब प्रभु के उस अलौकिक सौंदर्य को देखा, जटाओं का मुकुट, कंधों पर धनुष, बाण और मुख पर वह शांत मुस्कान, तो वह समझ गई कि उसके पति ने आज ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संपत्ति को रोक लिया है। वह तुरंत घर के भीतर से जल का पात्र और वह पुराना कठौता ले आई। यहाँ एक बहुत ही सुंदर भाव आता है कि जब केवट चरण धो रहा था तो उसकी पत्नी ने प्रभु के चरणों को अपने हाथों से थाम रखा था। यह दृश्य अर्धनारीश्वर के उस स्वरूप की याद दिलाता है जहाँ पुरुष और स्त्री मिलकर परमात्मा की सेवा करते हैं। केवट की पत्नी ने मन ही मन प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति थोड़े हट्ठी है, इन्होंने आपको धूप में खड़ा रखा, हमें क्षमा करना। पर क्या करें, हम गरीब मल्लाह हैं, हमारे पास आपको देने के लिए इस प्रेम के जल के अलावा और कुछ नहीं है। भगवान राम ने देखा कि यह पूरा परिवार ही प्रेम में सराबोर है। उन्होंने केवट के बच्चों को भी पास बुलाया। छोटे छोटे मल्लाह के बच्चे जो धूल में खेल रहे थे, वह संकोचवश दूर खड़े थे। प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाकर उनके सिर पर हाथ फेरा। वह स्पर्श उन बच्चों के लिए करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल था। केवट ने अपनी पत्नी से कहा, देख, आज गंगा धन्य हो गई क्योंकि वह प्रभु के चरणों को छू रही है, और हमारा ये कठौता धन्य हो गया क्योंकि इसमें वह जल है जो अब चरणामृत बन गया है। केवट की पत्नी ने उस जल को बड़ी श्रद्धा से अपने मस्तक पर लगाया और अपने घर के कोने कोने में छिड़क दिया।
उसके लिए अब उसकी वह छोटी सी कुटिया वैकुंठ से भी बढ़कर हो गई थी।